स्वागत है दोस्तों सर्वोपरि में। हम आज इस वीडियो में संविधान के अनुच्छेद और भाग के बारे में बात करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही खास होंगे। आइए करते हैं वीडियो की शुरुआत। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इस संविधान में मूल रूप से 22 भाग शामिल किए गए थे और ये भाग 395 अनुच्छेद में विभक्त थे और अनुसूचियों की बात करें तो 8 अनुसूचियां शामिल की गई थी। वर्तमान संविधान में 25 भाग है। अब दोस्तों इन 25 भाग के बारे में हम जानते हैं कि एक एक भाग में क्या विषय बताया गया है और किस अनुच्छेद तक इनका वर्णन है। पहला भाग, इसमें संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। इसका वर्णन अनुच्छेद 1 से 4 तक दिया गया है। बात करते हैं भाग 2 की। इसमें नागरिकता के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 5 से 11 तक इसका वर्णन है। इसके बाद भाग 3 आता है, उसमें मूल अधिकार दिए गए हैं जिनका वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है और ये मूल अधिकार मूल संविधान में 7 जोड़े गए थे। वर्तमान में इनकी संख्या 6 रह गई है। एक संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार बन गया है। बात करते हैं दोस्तों भाग 4 के बारे में। भाग 4 में राज्य की नीति के निर्देशक तत्व दिए गए हैं जिनका वर्णन अनुच्छेद 36 से 51 तक दिया गया है। बात करते हैं भाग 4 का क। इस भाग में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं जिनका वर्णन अनुच्छेद 51 के क में है। इसके बाद भाग 5 आता है, उसमें संघ सरकार के बारे में दिया गया है और इसका वर्णन अनुच्छेद 52 से 151 तक है। इस भाग 5 में दोस्तों कार्यपालिका, संसद, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, संघ की न्यायपालिका और भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक को शामिल किया गया है। इसके बाद भाग 6 में दोस्तों राज्य सरकार के बारे में बात की गई है और अनुच्छेद 152 से 237 तक वर्णन है। इस भाग 6 में दोस्तों राज्य की कार्यपालिका, राज्य की विधानमंडल, राज्यपाल की विधायी शक्तियों के बाद राज्य के उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में बात की गई है। इसके बाद भाग 7 को निरस्त कर दिया गया है जो अनुच्छेद 238 में था। अगला भाग है दोस्तों 8, जिसमें संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है और इसका वर्णन अनुच्छेद 239 से 242 तक दिया गया है। बात करते हैं भाग 9 के बारे में। इस भाग में पंचायत के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक इसमें वर्णन किया गया है। इसके बाद अगला भाग 9 का क। इस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बात की गई है और अनुच्छेद 243 के पी से 243 जेड जी तक बात की गई है। और दोस्तों भाग 9 का ख में सहकारी समितियों के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 243 जेड एच से 243 जेड टी तक बात की गई है। और दोस्तों भाग 10 में अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र के बारे में बताया गया है और इसका वर्णन अनुच्छेद 244 से 244 के क तक दिया गया है। बात करते हैं भाग 11 के बारे में। भाग 11 में संघ और राज्य क्षेत्र के संबंध के बारे में बताया गया है। इसका वर्णन अनुच्छेद 245 से 263 तक किया गया है। बात करते हैं दोस्तों भाग 12 के बारे में। इस भाग में वित्त, संपत्ति और संविदाएं और वाद के बारे में बात है। इसका वर्णन अनुच्छेद 264 से 300 ए तक दिया गया है। बात करते हैं भाग 13 के बारे में। इस भाग में राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य, समागमन के बारे में बताया गया है। इसका वर्णन अनुच्छेद 301 से 307 तक दिया गया है। बात करते हैं भाग 14 के बारे में। इसमें संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं के बारे में बताया गया है और इसका वर्णन अनुच्छेद 308 से 323 तक किया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 14 का क। इस अनुच्छेद में अधिकरण के बारे में बताया गया है। बात करते हैं भाग 15 के बारे में। भाग 15 में निर्वाचन के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 324 से 329 के क तक इसका वर्णन किया गया है। बात करते हैं भाग 16 के बारे में। इस भाग में कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान के बारे में वर्णन किया गया है। इसका वर्णन अनुच्छेद 330 से 342 तक दिया गया है। इसके बाद में अगला भाग आता है दोस्तों भाग 17।
इसमें राजभाषा के बारे में बताया गया है। इसका वर्णन अनुच्छेद 343 से 351 तक किया गया है। इसके बाद भाग 18 आता है, उसमें आपात उपबंध के बारे में बताया गया है और इसका वर्णन 352 से 360 तक किया गया है। बात करते हैं भाग 19 के बारे में। इसमें दोस्तों प्रकीर्ण के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 361 से 367 तक इसका वर्णन है। भाग 20 में बताया गया है संविधान संशोधन के बारे में और इसका वर्णन अनुच्छेद 368 में बताया गया है। बात करते हैं दोस्तों भाग 21 के बारे में। इस भाग में अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंध के बारे में बताया गया है, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 369 से 392 में किया गया है। भाग 22 के बारे में, इसमें संक्षिप्त नामों के बारे में वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 393 से 395 में इसका वर्णन किया गया है। दोस्तों संविधान संबंधित कुछ अनुच्छेद और भाग वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।